दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। जी एक दिन में 4 लाख के भी पार हुए नए मामले, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असम भाजपा में पड़ती दिखाई दे रही है फूट। जी दरअसल नए सीएम के मंथन को लेकर दोस्तों अब जबरदस्त तरीके से फूट पड़ गई है भाजपा में, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चेहरा आया सामने, एम्बुलेंस छुपाकर कर रहे थे लोगों को परेशान। जिया पप्पू यादव ने ड्राइवरों की फौज लगा दी, उसके बावजूद भी भाजपा का कोई जवाब नहीं। पप्पू यादव ने कहा कि फिलहाल अब तो ड्राइवर भी कहां और कब सौंपेंगे हमें एम्बुलेंस, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा ऐलान, बोले अगर किसी ने भी ढील करी कोरोना की गाइडलाइन को तोड़ने की या फिर दुकानें खोली तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का आदेश, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अंधभक्त कंगना रावत को लोगों ने सोशल मीडिया पर घेरा, बोले फिलहाल अब बता कौन सी जो यहाँ पर तुम दवाई खाती हो। जी हाँ, कौन सी जमात में गई थी तुम जो तुम्हें कोरोना हो गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों यूथ कांग्रेस कर रही लोगों की आगे से आगे बढ़कर मदद। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने छुपाया अपना चेहरा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसानों का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल किसान को तो ना ही अस्पताल में जगह मिलेगी ना ही जो है शमशान में। जी किसान करे तो क्या करे, किसान तो यूं ही डटा रहेगा जब तक के ये तीनों कृषि कानून सरकार वापस नहीं ले लेती, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की मोदी सरकार को फटकार, बनाई 10 बड़े डॉक्टर के गठन बनाया गया दोस्तों एक। जी हाँ, नेशनल टास्क फोर्स, इसका मतलब है दोस्तों कि अब जहां पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन या बेडों की ज़रूरत होगी यहां पर ये जो नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई है यही मुहैया कराएगी और ये बताएगी कहाँ कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों प्रमोद तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले मोदी सरकार ने सांसों को भी गिरवी रख दिया। जी अब लोग जिस तरीके से मर रहे हैं दोस्तों उनकी सांसें भी गिरवी रखी हुई हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें जबरदस्त तरीके से फंस गई मोदी सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें मोदी सरकार के इस्तीफे की मांग तेज होती जा रही है। जिस तरीके से सरकार ढील बरत रही है कोरोना को लेकर, इसको लेकर दोस्तों आप लोगों ने सरकार को ही घेरना शुरू कर दिया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में मची जा रही है आपस में ही अंदरूनी करा लड़ाई। जी हाँ, आपको बता दोस्तों जब से जो है यहाँ पर सीएम के चुनाव की बात चली है और असम में जब से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है तब से ही दोस्तों भाजपा में बड़ी फूट पड़ चुकी है। आपको बता दें भले ही जो यहाँ पर 2 नाम सामने आए सीएम पद के लिए, हेमंत विश्वास और जो है सर्बानंद सोनोवाल, लेकिन दोस्तों अब इन दोनों में ही अंदरूनी कला मच गई। कल जेपी नड्डा के घर पर जो है मुख्यमंत्री को लेकर दोस्तों चर्चा भी हुई, जिसमें जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी चाहती है कि फिलहाल हेमंत विश्वास सीएम बने, लेकिन आपको बता दें नाम सामने आ रहा है सर्बानंद सोनोवाला का। अब ऐसे में लोग लेकर दोस्तों आपको बता दें दोनों में ही आपस में ही बढ़त हो गई है। जी हाँ, भले ही सरकार ने किसी को भी चुन लिया लेकिन फिलहाल इन दोनों में आपस में ठनी थी। अब ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि असम में अंदरूनी जो है भाजपा में ज़बरदस्त तरीके से फूट मच चुकी है। जिस तरीके से बीजेपी के लोग इस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ये अपने आप में एक तरीके से फंसते चले जाना। जी और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों फूट पड़ने लगी है पार्टी में ही। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल मुख्यमंत्री दे दें इस्तीफा। जी लोगों की मांग दोस्तों के फिलहाल प्रधानमंत्री देश को संभालने में असमर्थ रहा है। जी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो देश को इस तरीके से संभाले। आपको बता दोस्तों लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई सवाल खड़े हो गए। अब एक बार फिर से जो यहाँ पर मोदी के इन प्रवचनों का दोस्तों लोगों के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों ने अब सोशल मीडिया पर एक नारे लगाना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। जी जो लोगों की सांसों का भी सौदा करने लगे वो इस देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। जहाँ एक तरफ विपक्ष तो घेर ही रहा है दोस्तों, विपक्ष का तो
काम ही है, लेकिन आम जनता भी मोदी सरकार के इस्तीफे की मांग पर अड़ गई है। लेकिन भाई क्या मोदी जी इस्तीफा देने वाले नहीं, क्योंकि मोदी जी में दोस्तों अब इतनी भी इंसानियत नहीं है कि वो इस्तीफा दे दे इस देश का प्रधानमंत्री। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पप्पू यादव को मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले 100 ड्राइवर सौंपने के बाद भी नहीं दे रही बीजेपी के विधायक कोई जवाब। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें संजीव को लेकर पप्पू यादव ने जमकर तानाकशी करी। उन्होंने कल की तारीख में 100 ड्राइवर भी मुहैया कराए थे, लेकिन उसके बाद भी पप्पू यादव का कहना है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी हमें नहीं बता रही कि वो कब और कहाँ ये एम्बुलेंस हमें सौंपेगी। दरअसल दोस्तों अस्पतालों में इस वक्त एम्बुलेंस की कमी है, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखा था दोस्तों, जो कि मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया था, कि कैसे एक बुजुर्ग महिला अपने पति को दोस्तों रिक्शा पर लेकर जा रही है। सच में दोस्तों वो वीडियो देखकर दिल बहुत ही ज़्यादा दुखने लगा। उस वीडियो को देखकर ऐसा लगा कि किस बुजुर्ग की मदद आप या हम होते तो शायद कर देते, लेकिन बीजेपी वालों में इतनी भी शर्म नहीं बची है। 100 एम्बुलेंस दोस्तों अपनी जगहों पर छुपाकर खड़ी करने का मतलब क्या है, और जब पकड़े जाओ तो ये कह दो कि फिलहाल ड्राइवर नहीं है। सोचिए दोस्तों आजकल लोग बेरोजगारी में घूम रहे हैं, काम ढूंढते फिर रहे हैं, और बीजेपी को दोस्तों काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे। क्या दोस्तों पप्पू यादव कहाँ से लाए फिर इन ड्राइवरों को? अभी आपको मैं बता दूं दोस्तों, इस वक्त लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है काम की। अगर मोदी सरकार सच में चाहती दोस्तों तो वो इन एम्बुलेंसों को चलवा सकती थी, लेकिन मोदी सरकार के जो मंत्री हैं वो इस तरीके की कालाबाजी ही करते हैं। जिस तरीके से एम्बुलेंस छुपा के रखी गई थी, पप्पू यादव ने साफ कहा कि फिलहाल देश की जनता के साथ गद्दारी करने पर आमेदा हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करने तो आते हैं, लेकिन वो काम की बात भूल जाते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कांग्रेस कर रही इस महामारी में गरीबों की फुल सेवा। जी हाँ दोस्तों, भले ही भारतीय जनता पार्टी ने हाथ ऊंचे खड़े कर दिए हों, लेकिन यूथ कांग्रेस जो है दोस्तों वो लोगों को न सिर्फ प्लाज्मा दोस्तों, बल्कि जो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो कमी पड़ रही है उनको वो ऑक्सीजन भी मुहैया करा रही है। आपको बता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से देश को संभालने में असमर्थ रहे, लेकिन यूथ कांग्रेस आगे बढ़कर लोगों की मदद कर रही है। जिस तरीके से दोस्तों यूथ कांग्रेस आगे से आगे बढ़कर लोगों की मदद कर रही है, इस बात को झुटलाया तो नहीं जा सकता दोस्तों कि भले ही राहुल गांधी ने दोस्तों अब की बार बाजी ना मारी हो, लेकिन एक समय आएगा जब फिलहाल दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को इसका फल ज़रूर मिलेगा। क्योंकि दोस्तों हालांकि हमारा काम है दोस्तों पत्रकारिता करना, किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं लेना, लेकिन ये पक्ष मैं इसलिए ले रहा हूँ दोस्तों क्योंकि कांग्रेस वाकई में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और ये साफ दिखाई दे रहा है जहाँ एक तरफ भाजपा के लोग धरने पर बैठ रहे हैं, इससे अच्छा तो ये होता कि वो लोगों की मदद करते, लेकिन फिलहाल बीजेपी की सरकार के बावजूद भी कांग्रेस लोगों की जमकर मदद कर रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल जिस तरीके से जो गाइडलाइन बनाई गई है, और दोस्तों आपको बता दें कि किसानों को लेकर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कहा कि फिलहाल किसान जो है वो कोरोना की सारी गाइडलाइन को फॉलो करें, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि फिलहाल कोरोना की गाइडलाइंस को जो फॉलो नहीं करेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और फिलहाल जो लोग दुकानें खोलेंगे उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी, क्योंकि फिलहाल इस कोरोना की महामारी में अब सरकार के पास कोई और ऑप्शन दोस्तों वैसे भी बचा नहीं है। पूरी तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की तैयारी, लेकिन सवाल यही उठता है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सारे बोल बच्चन दावे फेल हो गए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मोदी सरकार को फटकार, बनाई नेशनल टास्क फोर्स टीम। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, दरअसल हम आपको बता दें दोस्तों हमने कई बार देखा है, कई बार सुना है कि फिलहाल बीजेपी से बार बार बोलने के बाद भी बीजेपी जो है दोस्तों वो सवालों के जवाब नहीं दे रही है, ना सिर्फ सवालों के जवाब बल्कि लोगों को ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा रही है। अब इसको लेकर ही दोस्तों आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने जो यहाँ पर एक टीम का गठन किया है, जी हाँ, और इस टीम का नाम है दोस्तों नेशनल टास्क फोर्स। इसका मतलब ये है कि अब ये टीम बताएगी कि फिलहाल
किस राज्य में कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है और दोस्तों ये टीम ही जो है यहाँ पर ये तय करेगी कि फ़िलहाल किस राज्य को कितना ऑक्सीजन देना चाहिए। सरकार तो दोस्तों लगातार अपने हाथ खड़े कर रही है, लेकिन फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देखना ये है कि कितना असर पड़ता है, क्योंकि दोस्तों हमने पहले भी कई बार देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो कई आते हैं, लेकिन भाजपा के लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानते नहीं है, ढील देते हैं। अब देखना ये होगा कि फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला फ़ायदेमंद साबित होता है देश की जनता के लिए या फिर नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों हर चीज़ को अपने फादर की बपोती समझते हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग अंधभक्ति फैलाते हैं, साफ दिखाई दे रहा है कि भैया गौमूत्र पी लो, उससे कोरोना ठीक हो जाएगा। फिलहाल प्रधानमंत्री की साफ साफ मंशा दिखाई दे रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल पूरी तरीके से फंस गई कंगना रनावत। जी हाँ, जो मोदी भक्त कंगना रनावत दोस्तों बड़े बड़े दावे करती थी, बड़े बड़े ये दावे किया करती थी कि फ़िलहाल जो जमाती है उन्होंने कोरोना फैलाया वो जाहिल है। सोचिए दोस्तों, अब लोग कंगना रनावत से सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि तू कौन सी जमात में गई थी और कहाँ से ये कोरोना लगा कर आई है। दरअसल दोस्तों कल कंगना रनावत ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि फ़िलहाल मेरा मन हुआ घर जाने का और मैं जो यहाँ पर अपने घर निकल गई, लेकिन तभी मुझे जो यहाँ पर मैंने टेस्ट कराया तो मैं पॉजिटिव निकली। और उसके बाद जो यहाँ पर कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत छोटी चीज़ है, इससे हम ज़रा में जो यहाँ पर जीत सकते। कोरोना दोस्तों बहुत छोटी चीज़ है कंगना रनावत के लिए। अगर इतनी छोटी चीज़ है तो कंगना रनावत दोस्तों तबलीगी जमात और मरकज़ को बदनाम क्यों कर रही थी। जब तबलीगी जमात के लोग निकले थे तो कंगना रनावत ने मोदी सरकार का जमकर साथ दिया था। इसने न सिर्फ साथ दिया था दोस्तों बल्कि मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश भी की थी। आज जिस तरीके से इसके लगातार दोस्तों अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं, इसको ट्विटर भी जो यहाँ पर एक तरीके से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इससे एक चीज़ तो साफ दिखाई देती है कि फ़िलहाल कंगना रनावत की असली सच्चाई लोगों के सामने आ चुकी है। अब ये कहे कि छोटी बीमारी या बड़ी बीमारी, क्योंकि फ़िलहाल जो कंगना रनावत बोलती थी कि जाहिल है कोरोना के जमाती, अब वो जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जो है यहाँ पर छुपा रहे हैं इस बात को। दोस्तों कहीं ना कहीं मोदी सरकार के ऊपर अब सवालों के घेरे खड़े हो गए और इससे दोस्तों एक बात साफ दिखाई देती है कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पूरी तरीके से असमर्थ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें अब लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कंगना रनावत को लेकर लोग जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको टारगेट कर रहे हैं। फ़िलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल जय जवान जय किसान का जो नारा था वो मोदी सरकार के लिए सिर्फ एक मजाक से बढ़कर नहीं था। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया। आपको बता दें लगातार जो यहाँ पर तीनों कृषि कानून को लेकर घिर रही मोदी सरकार के ऊपर दोस्तों लोगों ने अब सवालों की झड़ी लगा दी है। किसानों का कहना है कि अस्पताल जाएंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, यहाँ से हटेंगे तो यहाँ पर हक नहीं मिलेगा, इसलिए हम जाएं तो जाएं कहाँ। जी हाँ दोस्तों, अब किसानों ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि फ़िलहाल वो अपनी जगहों से हिलने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बात समझ लें अच्छी तरीके से कि फ़िलहाल इस देश का किसान अब जाग चुका है, इस देश का किसान डरने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सवालों का घेरा खड़े हो गए, लेकिन सवाल ये उठता है कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों जिस तरीके से किसानों को इग्नोर करने का काम कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही दुखदायक फैसला। जी हाँ, किसानों की बात ना मानते हुए उल्टा किसानों को हटाने की जो साजिशें रची जा रही हैं उसको लेकर दोस्तों किसानों ने साफ कर दिया कि फ़िलहाल वो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं किसी भी हाल में। जी हाँ, फ़िलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल ज़बरदस्त तरीके से जो है, जी हाँ आपको बता दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है। जी हाँ, केंद्र से दोस्तों आपको बता दें इससे पहले गहलोत सरकार ने भी अपील की थी कि फ़िलहाल केंद्र सरकार पूरी तरीके से जो है यहाँ पर लोगों तक ऑक्सीजन मुहैया कराए, लेकिन जिस तरीके से दोस्तों सरकार एक तरीके से इन चीज़ों को इग्नोर कर रही है, इसको देखकर एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल आज देश में कहीं ना कहीं दोस्तों ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, लेकिन मोदी सरकार अपनी वाणी में मस्त है। इस सरकार से ज़रा दोस्तों कोई सवाल पूछे कि जिस तरीके से ये चीज़ें की जा रही हैं या फिर आज जिस तरीके से लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है उसके बावजूद भी मोदी सरकार दोस्तों पूरी तरीके से हाथ ऊँचे खड़े कर बैठी है। फ़िलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कुंभ मेले से लौटने वाले 63 लोगों को हुआ कोरोना। जी हाँ दोस्तों, जो लोग गला फाड़ फाड़ के तबलीगी जमात को बदनाम करते थे, आज वो कुंभ के नाम कर चुप बैठ गए। आपको बता दें दोस्तों मध्य प्रदेश का एक किस्सा निकल कर आया है, जहाँ पर 83 लोग में से 63 लोग पॉजिटिव निकले, जिसमें से आपको बता दें 40 लोगों को तो जो है यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चालू कर दिया गया है, लेकिन उनमें से 23 लोग अभी भी गायब है। अब सोचिए दोस्तों, जो लोग कोरोना के नाम पर तबलीगी जमात और मुसलमानों को बदनाम करते थे, आज वो कुंभ के मेले पर चुप हो गए। हालांकि दोस्तों हमारी ये मंशा बिल्कुल नहीं है कि हिंदू मुसलमान हो या फिर हिंदू मुसलमान वाली बात है। हमारी सिर्फ मंशा ये दोस्तों कि हम आपको सच से अवगत कराएं। सच से मेरा मतलब ये दोस्तों कि आपको पता चले कि ये लोग हिंदू और मुसलमानों में कैसी नफरत फैलाते हैं और अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक समुदाय को बदनाम करते हैं, मुसलमानों को। और वही काम अगर दोस्तों कोई दूसरे समुदाय का इंसान करे, खास करके हिंदू समुदाय का दोस्तों, तो उनके नाम पर चुप हो जाते। वो इसलिए नहीं कि इनको हिंदू भाइयों से प्यार है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आने वाले समय में हमें वोट कौन देगा अगर हमने हिंदू भाइयों की भी बुराई कर दी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका बंगाल से। इनकी जो ये हिंदू भक्ति भी काम नहीं आए। जिस तरीके से अंधभक्ति फैलाई गई थी कि ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे नहीं लेती, अल्लाह अकबर के लेती हैं, वहां के लोगों ने लात मार कर इनको भगा दिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर उनकी योजनाओं को लागू करने की बात कर रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने हाँ कर दिया बंगाल में, लेकिन कहा है कि अगर राजनीति हुई तो फिलहाल वापस सारी जो भी योजनाएं उनको वापस कर दिया जाएगा और फिलहाल इन योजनाओं का फायदा नहीं लेने दिया जाएगा। जी हाँ, राजनीति नहीं चलेगी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें ज़बरदस्त तरीके से ममता बनर्जी भड़की, बोले फिलहाल केंद्र सरकार पूरी तरीके से असमर्थ रही है कोरोना को संभालने में। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बंगाल की तीसरी बार मुख्यमंत्री बन चुकी ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोलते कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार पूरी तरीके से कोरोना को संभालने में असमर्थ। जी हाँ, हम तक मदद नहीं पहुँच रही है। केंद्र सरकार बेहतर ये होगा कि फिलहाल ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मुहैया कराए, न सिर्फ ऑक्सीजन बल्कि लोगों तक दोस्तों पूरी बात पहुंचाई जाए और हम तक जो यहाँ पर इस चीज़ को एक तरीके से दोस्तों ममता बनर्जी ने पूरे सही तरीके से प्रेजेंट किया और कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार ज़्यादा ध्यान दे कोरोना पर। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल मोदी सरकार पूरी तरीके से असफल। जी इंटरनेशनल से भी अब उठने लगी हैं, वो इंटरनेशनल मीडिया से आवाज़ है। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार मोदी सरकार की आलोचना कर रहे अमेरिका और फ्रांस के अखबारों ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। आपको बता दें लगातार जो यहाँ पर फ्रांस, अमेरिका और जिस तरीके से दोस्तों लंदन के अखबारों ने मोदी सरकार की वाहवाही की है, उसको लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी परेशान है। सवाल ये उठता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही इन चीज़ों से भाग रहा हो, लेकिन सरदमी की दोस्तों सच्चाई यही है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं और यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल देश की जनता दोस्तों बर्बादी की तरफ जा चुकी है। उसके बावजूद भी इस सरकार को देश की जनता की ज़रा सी फिक्र नहीं। क्या दोस्तों ये अपने आप में एक सोच और विचार वाली बात नहीं है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों लोगों को एक तरीके से ये कह सकते हैं कि फिलहाल अंधकार की ओर झोंक रहा है। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते और आप मानते हैं सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल